हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें संसद को सर्वोच्च मानते हुए भी स्वतंत्र न्यायपालिका को इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान की कसौटी पर कसने की छूट दी गई है। संसद में चुना गया प्रत्येक सांसद भी अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों के हनन के प्रश्न पर न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। संसद का गठन इसके संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश की आम जनता ही चुनती है। लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और राज्यसभा में परोक्ष मतदान द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इन सदस्यों में सत्ता पक्ष व विरोधी पक्ष दोनों के ही सांसद होते हैं और दोनों ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सांसदों के अपने अपने सदनों में विशेषाधिकार भी बराबर होते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व दोनों सदनों के सभापतियों या अध्यक्षों को मिला होता है, मगर ये सदन चलाने के नियम कायदे होते हैं जिन्हें स्वयं सांसदों ने ही बनाया होता है। मूलभूत प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के सामने यह आया है कि क्या किसी सांसद को किसी सदन से अनिश्चितकाल तक के लिए बर्खास्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से संसद सर्वाधिकार संपन्न होती है और अपने सदस्यों के आचरण से लेकर व्यवहार तक व नीति नियम संबंधी अनुपालन तक के बारे में संसद के भीतर ही किसी भी सदस्य के बारे में फैसला किया जा सकता है, परंतु मुख्य न्यायाधीश की पीठ में स्वयं न्यायमूर्ति श्री D.Y. चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी किया जाना कि किसी सांसद विशेष कर विपक्ष के सांसद की सदस्यता को बर्खास्त किया जाना बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इसे विपक्ष की आवाज़ बंद करने के समरूप देखा जा सकता है, मगर उस हालत में न्यायपालिका किस प्रकार संसद के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि संविधान के अनुसार विधायिका के सदन के भीतर किए गए कार्य को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद के दोनों सदनों के सभापतियों को संसद की भीतरी कार्यवाही के मामले में न्यायिक अधिकार भी मिले होते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग सभापतियों द्वारा किया जाता है, अतः राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद श्री राघव चड्ढा की अनिश्चितकाल के
लिए बर्खास्तगी न्यायिक समीक्षा में रखी गई, परंतु उनकी बर्खास्तगी सदन के भीतर सदस्यों का मत जानने के बाद की गई, जिसे बहुमत का समर्थन मिला। परंतु मुख्य न्यायाधीश का यह कहना कि बहुत मायने रखता है कि किसी विपक्षी सदस्य की बर्खास्तगी इस न्यायिक अदालत के समक्ष बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विपक्ष की आवाज़ को शांत कराने की मंशा छिपी हुई है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि जब विपक्ष किसी सदन में अल्पमत हो तो अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए वह कौन सा लोकतांत्रिक तरीका अपनाए। जाहिर है कि उसकी सत्तारूढ़ दल की नीतियों में निष्ठा नहीं है और वह उन नीतियों का विरोध करने के लिए सदन के भीतर ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिससे उसके विरोध का स्वर अलग से सुनाई पड़े। इस क्रम में वह ऐसे रास्ते अपना सकता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मान्य माने जाते हों और उनसे किसी प्रकार हिंसा की कोई संभावना न हो। राज्यसभा के इतिहास में हमने देखा है कि इसमें स्वर्गीय राजनारायण जैसे समाजवादी नेता भी हुए जो अपना विरोध का स्वर ऊंचा रखने की गरज से सदन के भीतर ही धरने पर बैठ जाया करते थे और कभी कभी असामान्य दिखने वाले कार्य भी कर बैठते थे। सभापति उन्हें मार्शलों की मदद से सदन के बाहर करवा दिया करते थे। वाजपेयी शासनकाल के दौरान जब लालू प्रसाद यादव राज्यसभा में आए तो उन्होंने भी कई बार राजनारायण का रास्ता चुना और वह भी सदन में ही कई बार धरने पर बैठे। स्टॉप।